जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समसामयिक 2024 को लेकर उपस्थित हैं, जो कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं, आज हम समसामयिक जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध राज्य, कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ के लेखक के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? तो कौटिल्य को दिया जाता है। इनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य काल में किस भारतीय सम्राट के मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। मोस्ट है। भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है और वे गुप्त साम्राज्य के काल से संबंधित थे? तो कालिदास को जाना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा के 563 वर्ष पहले हुआ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गया बिहार में निर्वाण या ज्ञान प्राप्त किया? तो 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम जैन परिषद या सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, आधुनिक बिहार में। द्वितीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की तथा यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजा कालाशोक ने आयोजित किया था और वैशाली में इसका आयोजन हुआ था। उस वक्त शासक जो कालाशोक था, वैशाली में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त किसका पुत्र था? एक कुमार गुप्त का पुत्र था। मोस्ट है। 770 एडी के आसपास किसने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी? तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न। किस घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा घटना के कारण, जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता और संस्थापक कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार घोष थे। किस आंदोलन का उद्देश्य अहिंसक तरीकों या अहिंसा के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना था? तो असहयोग आंदोलन का ये जो है मुख्य उद्देश्य था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। मोस्ट है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किस पार्टी ने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए भारतीय स्वतंत्रता लीग और एक सेना की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मोस्ट है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष की गई थी? तो 1925 में की गई थी। मोस्ट है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ये मोस्ट भी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख कारण क्या था? भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश, यानी बिना पूछे, भारत से बिना पूछे जो है इसको द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने घसीट दिया था, शामिल कर दिया था। इसलिए जो है एक प्रमुख कारण हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। किस वर्ष भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अब आगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान है। मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद किन 2 सदनों से मिलकर बनी है?
तो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात लगा सकता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम अगर व्यक्ति है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 35 वर्ष है या 35 वर्ष से अधिक है तो भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। मोस्ट है। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में दल बदल विरोधी कानून पेश किया? तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। मोस्ट ये भी है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक ये जो है नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अब पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित है, तो देखते हैं। विकास के लिए एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन बायोडायवर्सिटीज इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। बायोवर्सिटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम इटली में स्थित है। मोस्ट है। हिमालय क्षेत्र में किस पेड़ की प्रजाति को अक्सर क्षेत्र में होने वाली जंगल की आग के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो रोडोडेंड्रोन को जो है माना जाता है, पेड़ की एक प्रजाति है। इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, तो वनस्पति उद्यान जो है इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। मानव जनित बायोम का उदाहरण है फसल भूमि। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। पश्चिमी भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट है। वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा निधि का उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण है उसका उद्देश्य। जैविक राज्य के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ क्या हैं? तो जैव विविधता संरक्षण और सतत आजीविका, यानी जैव विविधता संरक्षण और सतत आजीविका इसका जो है आर्थिक लाभ है। हम भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं। कौन सी प्रमुख नदियां हिमालय से परे निकलती हैं और ट्रांस हिमालयी नदियों के रूप में जानी जाती हैं? तो सिंध, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 जो है ट्रांस हिमालयी नदियों के रूप में जानी जाती है। कौन सा भारतीय राज्य नागा, खासी और गारो पहाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो मेघालय जाना जाता है। मोस्ट है। किस नदी को अफ्रीकी नदियों का जनक माना जाता है और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है दुनिया की। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। कौन सी भारतीय नदी नासिक जिले में त्रयंबक के पास से निकलती है? तो गोदावरी है वो जो है
नासिक जिले के त्र्यंबक के पास से निकलती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को कहा जाता है सौर वर्ष कहते हैं उसे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है जिससे दिन और रात होते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के होते हैं। मोस्ट है ये 24 घंटे का पूरा नहीं होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 18 सेकंड, यानी लगभग 500 सेकंड लगता है। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा भारतीय बैंक भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला बैंक था। तो पंजाब नेशनल बैंक था। पीएनबी जो है भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला बैंक था। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र का है, इस वक्त वर्तमान में मोस्ट है। भारत के लिए विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला धन, ये जो है विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा की है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय। भारत में बैंकिंग क्षेत्र को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसको नियंत्रित करता है, मोस्ट है। किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो मुंबई को जो है भारत की राजधानी जो है वित्तीय राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। किस भारतीय उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल कार्यरत है। तो कृषि क्षेत्र में जो है सबसे अधिक कार्यबल कार्यरत है। वैश्विक स्तर पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो 5वां स्थान है। भारत में नए बैंकों को लाइसेंस दिए जाने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता क्या है। तो 500 करोड़ रुपए की पूंजी जो है जिसको होती है उसी को लाइसेंस दिया जाता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज की देखरेख कौन सी नियामक संस्था करती है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करती है, मोस्ट है। सेबी करती है वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। अब हम समान विज्ञान और तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O यानी हाइड्रोजन का डोर और ऑक्सीजन की एक मिलके जो है पानी बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर द्वारा मुख्य रूप से कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है। तो विटामिन डी है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में जब मानव शरीर आता है तो उसमें संश्लेषण होता है, शरीर में बनता है विटामिन डी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। एम्पियर है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं। आरबीसी का काम यह है, मोस्ट है। इंद्रधनुष के निर्माण के पीछे क्या घटना है। पानी की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन, फैलाव और आंतरिक परावर्तन, ये है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 उसका सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेंस की शक्ति मापने की इकाई क्या है। डायोप्टर डी है, मोस्ट है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। किस प्रकार की परमाणु प्रतिक्रिया सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है। तो परमाणु संलयन जो है परमाणु संलयन द्वारा तारों को शक्ति प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन और आपदा से संबंधित सवाल कुछ हम देख लेते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प,
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC, अपर फ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये जो है सब जो ग्रीन हाउस गैस हैं। ये जलवायु संबंधी घटनाएं हैं जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य वार्मिंग या कूलिंग की विशेषता रखती हैं। कौन सी हैं? एल नीनो और ला नीनो, ये दोनों हैं, ये रखती हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ग्लेशियरों को माना जाता है क्या? संवेदनशील संवेदक संकेतक। मरुस्थलीकरण के लिए प्रमुख मानवीय कारण है, क्या कारण है? वनों की कटाई और अनुचित कृषि पद्धतियों को अपनाना। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को प्रमुखता किन किन नामों से जाना जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप चक्रवात, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं, चीन और जापान में से टाइफून कहते हैं। मोस्ट है। इस समझौते को वर्ष 2015 में अपनाया गया, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। उसे क्या कहते हैं? पेरिस समझौता। पेरिस समझौता के तहत ये सब हुआ है। किसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समायोजित और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना शामिल है? तो क्रमशः अनुकूलन और समन, ये है। अगला सवाल देखते हैं। मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या हैं? मुख्य स्रोतों में जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाना, वनों की कटाई, कृषि, विशेष रूप से पशुधन और चावल के खेतों में मीथेन, और औद्योगिक प्रक्रियाएं, ये जो है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कब क्या है? 1997 की है। आपदा प्रबंधन संस्थान DMI कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। मोस्ट है। अब हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित देख लेते हैं। किसने कहा कि एक समूह के सदस्यों में औसत से शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिक भिन्नता है? तो जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। मोस्ट है। विभिन्न व्यक्तियों की लंबाई, चौड़ाई, भार, रूप, रंग, बुद्धि, स्मृति, अवधान, कल्पना, रुचि और आदतों में अंतर कहलाता है अंतर वैयक्तिक भेद, उसे कहते हैं। मोस्ट है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवहार के कितने पक्ष सुनिश्चित किए गए हैं? 3 पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 3 पक्ष सुनिश्चित किए गए हैं। जिस बालक की शैक्षिक निष्पत्ति यानी अचीवमेंट क्वाइंटेंट 85 से कम होती है उसे शिक्षा शास्त्री सीरिल बर्ड ने कहा, क्या कहा? पिछड़ा बालक उसे कहा। मोस्ट है। रचना अथवा उत्पन्न करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार ये कहा गया है। विकास प्रक्रिया को सामान्यतः कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो 5 अवस्थाओं में बांटा गया। कौन कौन से हैं? तो इसको देख लेते हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये 5 अवस्थाओं में जो है ये बांटा गया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? निरंतरता का सिद्धांत पे यह आधारित है। मोस्ट है। सामान्यतः उपचारात्मक प्रशिक्षण का आयोजन उन बालकों हेतु किया जाता है जो होते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, जन्मजात प्रेरक, एक अर्जित प्रेरक। जन्मजात जो है जो जन्म लेकर पैदा होते हैं, अर्जित जो यहाँ पे ग्रहण करते हैं। अधिगम के संदर्भ में किसने समस्या समाधान अधिगम का विचार रखा?
तो रॉबर्ट गैने ने रखा था, मोस्ट है। अब हम कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप अमोनिया में परिवर्तित करते हैं जिसका उपयोग पौधे विकास के लिए कर सकते हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसे कहते हैं, मोस्ट है। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारत के विभिन्न राज्यों और बाजारों में कृषि वस्तुओं के पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलता है। किसके तहत मिलता है? राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM। विश्व में गेहूं के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो चीन, भारत और रूस, ये जो है गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, मोस्ट है। किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है, मोस्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, मोस्ट है। भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली तिलहन कौन सी है? तो सरसों रेपसीड है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उसका नाम है नाबार्ड का, मोस्ट है। किस फाइल को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है? किस फसल को? तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऐसी फसलें जिन्हें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, उसे रबी की फसल कहते हैं, ठंडी की फसल, मोस्ट है। अब हम कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर हैं। CPU का क्या अर्थ है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको कहते हैं। वेब पेज बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट क्लाउड पर कंप्यूटिंग सेवाओं जैसे भंडारण, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर को डिलीवरी को संदर्भित करता है, मोस्ट है। PDF का क्या अर्थ है? पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप उसे कहते हैं। अगला देखते हैं, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं, मोस्ट है। किस कंपनी ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो मशीनी भाषा जो है बाइनरी कोड में लिखी जाती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। अब हम खेल कूद से संबंधित प्रश्न लेके कुछ है। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पेरिस, फ्रांस में किया जा रहा है, मोस्ट है। टेनिस पुरुष में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम एकल खिताब का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो नोवाक जोकोविच के नाम है, मोस्ट है। राइडर कप किस खेल में खेला जाता है? तो गोल्फ में खेला जाता है। किस देश ने सबसे अधिक फीफा विश्व कप का खिताब जीते हैं? तो ब्राजील ने 5 खिताब जीता है, मोस्ट है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस, ये पुरुष टीम प्रतियोगिता है। अगला देखते हैं, इतिहास में सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। अमेरिकी तैराक है, 23 स्वर्ण अब तक जीत चुके हैं। हाइस्टमैन ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो अमेरिकी फुटबॉल NCAA में प्रदान की जाती है।
ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है, मोस्ट है। वॉलीबॉल खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है। स्टाम्पर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अब हम विविध प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, तो इसको भी जानते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन है, मोस्ट है। प्रसिद्ध उपन्यासकार टू किल ए मॉकिंग बर्ड किसने लिखा था? तो हार्पर ली ने लिखा था, मोस्ट है। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, मोस्ट है। हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन हैं? तो जेके रावलिंग हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, मोस्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो सदैव अटल के नाम से जाना जाता है, मोस्ट है। और अब हम समसामयिकी से संबंधित प्रश्न उत्तर लेके आ गए हैं। हाल ही में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है, मोस्ट है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो रांची में खोला जाएगा, जो कि झारखंड में पड़ता है। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 50,000 से अधिक गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं, मोस्ट है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो बांग्लादेश बना है, मोस्ट है। किस देश में भारतीय वायुसेना का अभ्यास पिच ब्लैक 2024 हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, मोस्ट है। 11 जुलाई से किस राज्य में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, मोस्ट है। न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्थान न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? रजत शर्मा चुने गए हैं, जो कि भारत के हैं। किसे पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया था? तो गगन नारंग को नियुक्त किया गया था, मोस्ट है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 150 जीत हासिल करने वाली कौन सी विश्व की पहली टीम बन गई है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम। हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र को, मोस्ट है। हाल ही में HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के नाइट ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने ये किया है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ग्रैंड प्री ऑफ स्पेन 2024 कुश्ती का खिताब जीता है? तो विनेश फोगाट ने जीता है, मोस्ट है, जो कि अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं और हरियाणा से वो विधायकी चुनाव लड़ रही हैं। किस देश द्वारा परमाणु मोबाइल मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो रूस द्वारा। हाल ही में किन बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य किया गया है? तो स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों के लिए जो है मोस्ट किया गया है। हाल ही में ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 किन भारतीय खिलाड़ियों को चुना है? तो जसप्रीत बुमराह पुरुष, स्मिथ मंदाना महिला। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला नौसैनिक कौन है? तो दिव्या गौतम है, मोस्ट है। हाल ही में कौन अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में नियुक्त हुआ? तो राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किए हैं।
हाल ही में कौन विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो भारत के विश्वनाथन आनंद जो है बने हैं। महिला टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाली पहली भारतीय स्पिनर बनी कौन? स्नेह राणा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान AIRI के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? तो TR शर्मा हुए हैं, मोस्ट है। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है कौन? शेफाली वर्मा। हाल ही में भारतीय लेखकार उन्नति राय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसमें पराग्वे बना है, मोस्ट है। नाटो के अगले महासचिव नियुक्त हुए कौन? मार्क रूटे नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्री वेतन भत्तों पर इनकम टैक्स भरने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने किया है, मोस्ट है। हाल ही में भारत ने जिम्बाब्वे दौरे पर कुल खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज जीती है 4-1 के अंतर से, मोस्ट है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नाम के नए MD और CEO बने हैं कौन? तो गौरव बनर्जी। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं क्रिस जॉर्डन, मोस्ट है। वनडे T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।